जय श्री राम। आज एक नई वीडियो के साथ, और आज का जो वीडियो रहेगा वो MGSU बीकानेर बीएड सेमेस्टर सेकंड एग्ज़ाम जून 2026 से संबंधित रहेगा। और आज के वीडियो के अंतर्गत जो टॉपिक है वो गैस पेपर से संबंधित रहेगा। और आपका जो विषय लगता है यानी बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स जो विषय लगता है उसी से संबंधित आज के गैस पेपर रहने वाला है। तो यदि वे प्रशिक्षणार्थी जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और उनको MGSU एग्ज़ाम के लिए इतना अवसर नहीं मिला, समय नहीं मिला और उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक इसके अंतर्गत दिए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है। तो आप इन टॉपिक्स का जिस बुक से आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप निशान लगा लीजिए ताकि आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकें। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक पे, पहले वाले टॉपिक पे। और टॉपिक पे जाने से पहले यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप तुरंत गैस पेपर का लाभ उठा सकें। इसके अलावा भी महत्वपूर्ण यहाँ पे जानकारियाँ दी जाती हैं आपके बीएड से संबंधित, आपकी स्कॉलरशिप से संबंधित, आपकी अन्य एजुकेशन से संबंधित, तमाम एजुकेशन से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको समय समय पर यहाँ पे मिलती रहती है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ के रहिए, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं आज के पहले वाले टॉपिक पे। पहला टॉपिक पे ध्यान दीजिए, अनुशासनात्मक ज्ञान का अर्थ। अनुशासनात्मक ज्ञान का अर्थ आपको पढ़ना है और उसके साथ संकल्पना व संकाय का क्षेत्र आपको पढ़ना है। तो अनुशासनात्मक ज्ञान का अर्थ, संकल्पना व संकाय का क्षेत्र अपने को पढ़ देना काफ़ी महत्वपूर्ण है। पार्ट ए के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और पार्ट बी के भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए और दोनों पार्ट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। दूसरे वाला टॉपिक आप देखिए, ज्ञान के क्रमिक मूल्यांकन। ज्ञान के क्रमिक मूल्यांकन को आपको पढ़ना है और उसके साथ क्या पढ़ना है, विद्यालय में अनुशासन की आवश्यकता पढ़नी है। ज्ञान के क्रमिक मूल्यांकन व विद्यालय में अनुशासन की आवश्यकता को पढ़ना है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पेपर के पार्ट ए से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पेपर के पार्ट बी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण है, दोनों पार्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो आप निशान लगा लीजिए और इस क्वेश्चन को अपने को पढ़ना है। आगे चलते हैं, अपने तीसरे वाले टॉपिक पे हम चलते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण से संबंधित अनुशासित उपागम। सामाजिक विज्ञान शिक्षण से संबंधित अनुशासित उपागम अपने को पढ़ना है और इसके साथ अपने पढ़ना है अंतर अनुशासित उपागम से आप क्या समझते हैं। अंतर अनुशासित उपागम से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण से संबंधित अनुशासित उपागम व अंतर अनुशासित उपागम से आप क्या समझते हैं, ये पढ़ना है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पेपर के पार्ट ए में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और पेपर के पार्ट बी में भी पूछा जा सकता है और पेपर के पार्ट सी में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को भी आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। यदि एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो आप इसको निशान लगा लीजिए और इसको पढ़ के आना है। टॉपिक अपना आता है अगला, चौथा, विज्ञान का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। विज्ञान का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध अपने को पढ़ना है और इसके साथ क्या पढ़ना है, शिक्षार्थी उन्मुख अनुशासन की व्याख्या करनी है। शिक्षार्थी उन्मुख अनुशासन की व्याख्या कीजिए। तो विज्ञान का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध पढ़िए और शिक्षार्थी उन्मुख अनुशासन की व्याख्या पढ़नी है अपने को। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पेपर के पार्ट ए में भी पूछा जा सकता है, पेपर के पार्ट बी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पेपर पार्ट सी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को भी अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। ये पूरी आने की संभावना है तो पूछा जा सकता है। टॉपिक पांचवा, अनुशासन राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार सहायक। अनुशासन राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार सहायक है, ये आपको अनुशासन राष्ट्र निर्माण में सहायक है, ये इसको पढ़ना है अपने को। और इसके साथ पढ़ना है भारत में समानता और सामाजिक न्याय कैसे लाएं। भारत में समानता और सामाजिक न्याय कैसे लाएं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पेपर के पार्ट ए में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पेपर के पार्ट बी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पेपर के पार्ट सी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़िए, आप एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलते हैं क्वेश्चन टॉपिक नंबर 6 पे। छठे वाला देखिए,
अध्ययन को परिभाषित कीजिए। अध्ययन को परिभाषित कीजिए। अध्ययन क्षेत्र विद्यालय पाठ्यक्रम के मध्य आपसी सहसंबंध। अध्ययन क्षेत्र एवं विद्यालय पाठ्यक्रम के मध्य आपसी सहसंबंध को पढ़ना है अपने को। तो अध्ययन को परिभाषित करना है। अध्ययन के क्षेत्र विद्यालय पाठ्यक्रम के मध्य आपसी सहसंबंध अपने को पढ़ना है। और इसके साथ अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के विद्यालय विषयों को रखे जाने के औचित्य एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न प्रकार भी पढ़ने हैं और प्रकार के विद्यालय विषयों को रखे जाने के औचित्य एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालना है। उसका औचित्य और उपयोगिता भी अपने को पढ़नी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार दोहराया जाता है, पीछे लगातार एग्जाम में दोहराया गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पार्ट ए से भी क्वेश्चन आ सकता है, पार्ट बी से भी आ सकता है और पार्ट सी से भी आ सकता है। तो तीनों पार्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको पढ़ना है और ये एग्जाम में आ सकता है, दोहराया जा सकता है। तो इसलिए इसको निशान लगा लीजिए, अच्छे प्रकार से पढ़ के आना है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आगे टॉपिक नंबर 7वें पे चलते हैं अपने। 7वां, सामाजिक व बौद्धिक संदर्भ का अनुशासन। सामाजिक व बौद्धिक संदर्भ का अनुशासन अपने को पढ़ना है और विद्यालय विषयों पर पड़ने वाले प्रभाव व पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अध्ययन क्षेत्र के साथ संबंध को बताते हुए उसकी महत्ता को विस्तार से बताइए। विद्यालय विषयों पर पड़ने वाले प्रभाव, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अध्ययन क्षेत्र के साथ सह संबंध को बताते हुए उसकी महत्ता विस्तार से बताइए। तो अपने को ये टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या पढ़ना है? सामाजिक व बौद्धिक संदर्भ का अनुशासन व विद्यालय विषयों पर पड़ने वाले प्रभाव अपने को पढ़ने हैं और इसके साथ क्या पढ़ना है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अध्ययन क्षेत्र के साथ संबंध को बताते हुए महत्ता को विस्तार से बताइए। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बड़े वाला सी पार्ट में क्वेश्चन आता है यहाँ से और हर बार दोहराया जाता है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बड़ा पे यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि बड़ा आता है वहाँ से छोटे आने की भी पूरी संभावना रहती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको पढ़ना है अपने को, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज के पेपर का अंतिम टॉपिक यानी 8वां, स्कूली विषयों के लिए व्यवहारिक ज्ञान। स्कूली विषयों के लिए व्यवहारिक ज्ञान, सामुदायिक ज्ञान और वह सहज ज्ञान को समझाइए। तो स्कूली विषयों के लिए व्यवहारिक ज्ञान पढ़ना है, सामुदायिक ज्ञान पढ़ना है और सहज ज्ञान को समझाना है। ये भी काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को भी अपने को पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आए तो छोड़ना चाहिए। सी पार्ट का क्वेश्चन आता है यहाँ से और ए पार्ट का भी आ सकता है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होता है तो वहाँ से ए पार्ट की भी रहने की संभावना रहती है। तो इसको भी अच्छी प्रकार से पढ़ लें। यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। इसी के साथ अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन और सब्जेक्ट का जो गेस्ट पेपर है वो हमारा यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इन टॉपिक को आप अच्छी प्रकार से पढ़ के आइए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे अंक आ सकें। और आगे नेक्स्ट जो आपका जो पेपर के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़िए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उनका लाभ उठा सकें। आपके और भी साथी हैं उनको भी आप लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस गेस्ट पेपर का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।